Now nobody will unmute their mic until unless you have any query. So I am going to start just in next 1 minute. Okay, so good morning, and we started yesterday about thermodynamics. So I just repeat uh, in short, and then we will move forward. Thermodynamics is the branch of science that deals with energy levels and the transfer of energy between system and between different states of matter. I told you about what is system and what is surrounding universe boundary, and I'm going to repeat it. So basically thermodynamics, it is a Greek word. Thermo means heat and dynamic means transfer. So basically it is the study of transfer of heat, and it may be from system to surrounding, vice versa, or maybe between within the system, or maybe between the two state of a system. So in thermodynamics we study the transfer of heat, and as I told you, it is the basics of forthcoming subject of your next semester, like heat transfer and refrigeration, IC engine and gas turbine, steam generation and power. So it is very important subject. So what is system? It is the part of system, sorry, it is part of universe which is under investigation. I have given you an example, like if your school is a universe or your college is a universe and your class is under investigation or under study. So your class is a system, or your school or your college is a universe. So your class is system, and rest everything within the school is the surrounding. So system which is under investigation, and the rest of the thing which is beyond our study is the surrounding. एंड वन मोर थिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, इनको अलग अलग करने के लिए जो सरफेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री. सो द सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज नोन एज द बाउंड्री. इट मे बी रियल, it may be imaginary, it may be fixed, rigid, or it may be flexible. For example, I like there is a cup of coffee, और अगर हम कॉफ़ी विद कप अगर हम उसको ओपन रख देते हैं तो तो क्या होगा कि उसके अंदर से वाटर जो वेपर्स हैं वो आसपास की एयर में जा रहे हैं. इसका मतलब क्या हो रहा है कि देयर इज़ ए इंट्रैक्शन ऑफ मास बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. और आप देखेंगे 5 मिनट के बाद वो कॉफ़ी है वो ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी. सो जैसे ही वो कॉफ़ी ठंडी हो जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है बिटवीन द सिस्टम्स, सिस्टम और सराउंडिंग. तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम. अब आप देख रहे हैं जो कप है वो ऊपर से ओपन है, बट वहाँ पर एक इमेजनरी बाउंड्री है. जो कप के ऊपर एक सरफेस है जो क्या कर रहा है, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है, वहाँ पर एक इमेजनरी बाउंड्री है. और जो कप है वो भी बेसिकली क्या कर रहा है, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है. तो जो कप है, जो कप के वॉल्स हैं, दैट इज़ द रिजिड बाउंड्री, दैट इज़ द फिक्स बाउंड्री, दैट इज़ द रियल बाउंड्री. मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था
सिलेंडर का अगर एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, जैसे आप अगर अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो ये जैसे अब इसके अंदर आप देखें अगर, अब यहाँ पर क्या है, इस पिस्टन सिलेंडर में हम इसको यहाँ नीचे से हीट दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो देयर इज़ ए इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनर्जी इंट्रैक्शन। बट इसका जो मास है, अब यह मास देख रहे हैं, ये मास क्या है, फिक्स है। अब ये मास इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। ये सिस्टम कैसा हुआ, क्लोज सिस्टम हुआ। अब जैसे हमने क्या किया, सिस्टम को हीट देना शुरू किया। इनिशियली गैस का जो मास था वो 2 kg था, और जो इसका जो वॉल्यूम था वो 1 मीटर क्यूब था। अब ये जो इसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री कैसी है, फिक्स बाउंड्री। अब जैसे ही ये हीटअप होना शुरू हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, 3 मीटर क्यूब, पर इसका मास कितना है, 2 kg। अब ये जो बाउंड्री है, अगेन ये कैसी है, फिक्स बाउंड्री है। पर जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ा, पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया। सो दैट मीन कि जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री कैसी है, दिस इज़ द मूवेबल बाउंड्री, दिस इज़ द फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम में क्या है, देयर इज़ ए नो मास इंटरेक्शन, ओनली एनर्जी इंटरेक्शन इज़ पॉसिबल। अब ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज़ ए ओपन सिस्टम, सॉरी दिस इज़ ए क्लोज सिस्टम, जहाँ पर कोई मास इंटरेक्शन नहीं है, सिर्फ एनर्जी की इंटरेक्शन है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में ये क्या है, सिस्टम है, इसके चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग है, और जो ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है वो क्या है, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही है। एक एग्जांपल मैंने कल दिया था आपको, एक बैलून है, और बैलून क्या है, बैलून इन्फ्लेटेड है, उसके अंदर कोई हवा नहीं है, कोई एयर नहीं है। तो उसकी जो बाउंड्री है वो एक बाउंड्री, एक सिंपल सी बाउंड्री है, छोटी सी बाउंड्री है। जैसे आप उसके अंदर हवा भरनी शुरू करते हैं प्रेशर के साथ, आप देखते हैं उसकी बाउंड्री चेंज होनी शुरू हो जाती है, उसका साइज चेंज होना शुरू हो जाता है। इसकी बाउंड्री कैसी है, रियल और फ्लेक्सिबल। और इस सिलेंडर की अगर हम बात करें, तो इस सिलेंडर की बाउंड्री कैसी है, रियल, नीचे वाली बाउंड्री कैसी है, फिक्स, और जो पिस्टन है, दिस इज़ द रियल बाउंड्री विद, हाँ जी, रियल बाउंड्री विद मूवेबल बाउंड्री। और कल मैंने आपको एग्जांपल वो दिया था आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती, ना ही वो मास की इंटरेक्शन होती है, ना ही वो एनर्जी की इंटरेक्शन होती है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, अगर हम राम को क्लास से बाहर निकाल दें और राम हमें देख सकता है पर और सुन भी सकता है, तो ओपन सिस्टम, दैट इज़ मास इंटरेक्शन एज वेल एज एनर्जी इंटरेक्शन। अगर हम डोर क्लोज कर दें तो वो हमें सुन सकता है पर देख नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, एनर्जी इंटरेक्शन है पर मास की इंटरेक्शन नहीं है। तो सिस्टम कैसा हो गया हमारा, वो सिस्टम हो गया हमारा क्लोज सिस्टम। और अगर साउंड प्रूफ कमरा है, तो ना हमें राम देख सकता है, ना हमें राम सुन सकता है, तो वो सिस्टम कैसा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैंने यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पे एक इमेज है, इस इमेज में दिस इज़ थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये इसकी बाउंड्री होगी, ये इसके सराउंडिंग हो गए। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर आप फायर देख सकते हैं, और इस फायर, ये आसपास इसका पूरा फ्लू है, और इस फ्लू की वजह से क्या है, इट इज़ यहाँ पर एक हॉट टेम्परेचर है। अब इसकी ये एक बाउंड्री है। अब आप इस बाउंड्री के अंदर देखो, इस बाउंड्री के अंदर टेम्परेचर क्या है, हायर साइड पे है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लोअर साइड पे है। तो ये एक इमेजनरी बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री कैसी है, इमेजनरी बाउंड्री है। ये क्या है, इसकी सराउंडिंग्स है। इस तरह के एग्जांपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजनरी बाउंड्री। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप ओपन में टेंट लगा हुआ है और वहाँ पर एसी चल रहा है, तो कुछ डिस्टेंस तक आपको उसकी कूलिंग फील होगी। तो वो जहाँ पर जितने एरिया में कूलिंग फील हो रही है, वो क्या है, इमेजनरी बाउंड्री है उसकी, ठीक है जी। सो दिस इज सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। नाउ नेक्स्ट, एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, मैंने आपको कल गीज़र का एग्जांपल दिया था। अब गीज़र में क्या होता है, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ वाटर हीटर, और यू कैन से गीज़र। यहाँ पर कोल्ड वाटर आ रहा है, गीज़र के अंदर क्या हो रहा है, ये वाटर जो है वो हीटअप हो रहा है, और हीटअप होने के बाद वहाँ से हॉट वाटर बाहर जा रहा है। अब इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है,
इसका वॉल्यूम कैसा है, फिक्स। इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कंट्रोल वॉल्यूम। तो ओपन कंट्रोल सिस्टम वैल्यू। को हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। और जो ये सरफेस है, ये सरफेस भी फिक्स है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंट्रोल सरफेस। ठीक है। तो ओपन सिस्टम ए प्रॉपरली सिलेक्टेड रीजन इन अ स्पेस। इट यूजली एनक्लोज ए डिवाइस दैट इन्वॉल्व मास फ्लो सच एज ए कंप्रेसर, टर्बाइन, nozzle, water heater, geyser. Both mass and energy can cross boundary of a control volume. अब आप गीज़र में देखो, गीज़र में क्या हो रहा है कि कोल्ड वाटर आ रहा है और हॉट वाटर जा रहा है। तो ये कैसा सिस्टम होगा हमारा, ओपन सिस्टम होगा। ऑल दो इसके अंदर वाटर आ भी रहा है और वाटर जा भी रहा है, पर एक फिक्स अमाउंट में वाटर आ रहा है और फिक्स अमाउंट में वाटर वहाँ से बाहर जा रहा है। अब ऐसे ही देखो, ये नोज़ल का एग्जाम्पल है। नोज़ल क्या होता है, बेसिकली आपने घरों में पाइप देखे होंगे, वाटर पाइप। आप क्या करते हो, जब उसको आगे से प्रेस कर देते हो, तो प्रेस करने से देखते हो वाटर जेट निकलता है, वाटर हाई वेलोसिटी पे निकलता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नोज़ल। यू कैन से जेट। अब आप देखो, इसकी बाउंड्री, ये कैसी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री। और ये बाउंड्री कैसी है, इमेजनरी बाउंड्री। यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से वाटर जा रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज़ सबको नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही है, और सबको आ रही है आवाज़। हाँ जी, रंजीत, सुमन, आ रही है आ आवाज़। रही है। हाँ बच्चे, अगर आपको प्रॉब्लम है, हाँ जी, और सबको आ रही है आवाज़। हाँ जी, आ रही है ना। अगर बेटे आपको, क्या कह रहे हो, सर हम लोग के इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है ना कोई सर। बात नहीं बच्चे, मैं आपको ना ये वीडियो रिकॉर्ड करके आज शेयर कर दूंगा, और आप ये वीडियो बाद में दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। सर जिसके ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, किसी को कोई अगर समझ में ना आए तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं चैट बॉक्स से मैसेज पढ़ के दोबारा समझा दूंगा आपको। चलो आगे चलते सर हैं। ये रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं करता हूँ रिपीट। देखो, अभी तक मैंने आपको बताया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें सराउंडिंग से मास इंटरेक्शन हो सकती है और एनर्जी इंटरेक्शन हो सकती है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। एनर्जी ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। दैट इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप अगर अपने हाथों को रब करते हैं, आप जब हाथों को रब करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। तो बेसिकली एनर्जी क्या हो रही है, अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास की और एनर्जी की, दोनों की क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। आप गीज़र का मैंने एग्जांपल दिया, आपको मैंने नोज़ल का एग्जांपल दिया, आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का एग्जांपल दिया। इस सब में क्या हो रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में क्या हो रही है, मास की इंटरेक्शन भी हो रही है और हीट की, एनर्जी की इंटरेक्शन भी हो रही है। जैसे कि ये वाटर हीटर है। अब वाटर हीटर में ये वाला जो वॉल्यूम है, इसके अंदर का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, और ये क्या है, कंट्रोल सरफेस। इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सरफेस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। तो ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं। ओपन सिस्टम इज आल्सो नोन एज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्लोज सिस्टम में क्या चीज़ फिक्स रहती है? हाँ जी, कंट्रोल सिस्टम में क्या चीज़ फिक्स रहती है, मुझे कौन बताएगा? नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ? मास सर, मास मास। मास, वेरी गुड। अगर क्लोज सिस्टम में अगर मास फिक्स रहता है तो हम क्या बोलेंगे, तो वो सिस्टम कैसा होगा, कंट्रोल मास सिस्टम। क्या सिस्टम होगा हमारा, क्या बोलेंगे? Control mass system। हाँ, तो ओपन सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, और क्लोज सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, कंट्रोल मास सिस्टम। ठीक है, आगे चलें बच्चों। सो नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं राम की बात करता हूँ। राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, राम की हाइट, राम की वेट, राम का लेंथ, ठीक है, ये सारी क्या है, राम की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसी तरीके से वो कैरेक्टरिस्टिक जो किसी सिस्टम को डिफाइन करती हैं,
उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। अब जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, एसेट्रा। देयर आर लॉट मैनी प्रॉपर्टीज़। तो जितनी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? आपने इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ए सिस्टम, जो सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, एक रूम है और रूम को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो क्या दोनों तरफ का प्रेशर सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? हाँ जी। अगर हम एक रूम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो क्या उसका प्रेशर सेम होगा या चेंज होगा? हाँ जी बच्चों, क्या होगा? सर सेम रहेगा। हाँ, सेम रहेगा। तो क्या वो मास के ऊपर डिपेंड करता है? क्या प्रेशर मास के ऊपर डिपेंड करता है? नो सर। नहीं करता ना। इसका मतलब प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। तो वो प्रॉपर्टीज जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो प्रॉपर्टीज कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड करती है वो कौन सी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आप देखो डायग्राम, ये एक रूम है। फॉर एग्जांपल, ये एक रूम है, इसके अंदर मास, वॉल्यूम, नहीं आ टेम्परेचर। रहा है सर। हाँ जी। सर आपका वॉल्यूम भी कट रहा है सर बीच बीच में। ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है क्या? नहीं सर। बेटे देखो, आपके नेटवर्क आपका का, आवाज थोड़ा कट रहा है सर। बेटे जिनके नेटवर्क का, किसी का कोई कट रहा कोई मतलब नहीं। बच्चों देखो जिसके नेटवर्क में इशू है ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ जिसके नेटवर्क में इशू है, आप फिलहाल सुनने की कोशिश करते रहो। मैं सेम वीडियो थोड़ी देर के बाद आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप दोबारा वहाँ देख सकते हो। ठीक है बच्चों? तो ये एक Yes, रूम, sir. हाँ ये एक रूम है बच्चों। देखो इसका मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब हमने क्या किया? इस रूम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही दो हिस्सों में डिवाइड किया, मास क्या हो गया? हाफ। यहाँ भी मास क्या हो गया? हाफ। वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ वॉल्यूम हो गया। अब दोनों हिस्सों में टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। प्रेशर भी क्या रहेगा? दोनों जगह सेम। और डेंसिटी भी क्या रहेगी? सेम। तो जो प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी वो कैसी हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, जो प्रॉपर्टीज़ डिवाइड करने से चेंज होगी वो कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आपकी समझ में आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो मास के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दें तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएंगी? अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को मास से डिवाइड कर दें तो क्या वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएंगी? यस और नो? यस, बिल्कुल राइट। सो इसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पर यूनिट मास। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज़ इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ इज़ इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, राइट। अब प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, these are the property of a system. नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम मैंने अभी आपको बताया था, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर कंसिडरेशन एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज सराउंडिंग बाय इट्स बाउंड्री। ओपन सिस्टम में क्या होता है? मैटर कैन क्रॉस बाउंड्री। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? मैटर कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री। और आइसोलेटेड सिस्टम में बाउंड्री सील, मैटर एंड हीट फ्रॉम कैन नॉट एक्सचेंज विद अनदर सिस्टम
as well as surroundings. नाउ एक आपको एक समरी दी हुई है, देखो, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा होगा? ऑल इंटरेक्शन पॉसिबल। ऑल इंटरेक्शन का मतलब मास, वर्क, हीट। क्लोज सिस्टम कौन सा होता है? मैटर कैन नॉट एंटर और लीव। सेमी परमिएबल सिस्टम क्या होता है? ओनली सर्टेन स्पीशीज कैन एंटर और लीव। इंसुलेटेड सिस्टम कौन सा है? हीट कैन नॉट एंटर और लीव। इसको इंसुलेटेड भी बोलते हैं और इसको एडियाबैटिक भी बोलते हैं। रिजिड सिस्टम कौन सा होता है? मैकेनिकल वर्क कैन नॉट बी डन। और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज अ समरी। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सेमी परमिएबल, इंसुलेटेड, रिजिड और आइसोलेटेड। आपको सेम वीडियो भी मैं शेयर करूंगा और पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, राइट? सो व्हाट इज मैकेनिकल वर्क? हाँ जी, मैकेनिकल वर्क क्या होते हैं? मैकेनिकल वर्क बेटे क्या होता है? फॉर एग्जांपल क्या किया, आपने पैडल चलाए, तो पैडल चलाने के लिए आप वर्क हुआ ना, उसके ऊपर वर्क करना पड़ा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल वर्क। जैसे कि मान लो एक बॉल है या एक वेट है और आप वेट को वेट को धकेलते हुए हम लेके जा रहे हैं, तो हमने क्या किया? उसके ऊपर वर्क किया। व्हाट इज मैकेनिकल वर्क? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर आप किसी वेट को कैरी करके कुछ डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं तो दैट इज़ योर मैकेनिकल वर्क। ओके बच्चे? यस सर। सो नेक्स्ट वन इज द स्टेट एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ जी बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नहीं पता सर। अच्छा, नहीं पता आपको? चलो कोई, बैलेंस। देखो चलो मैं इक्विलिब्रियम से पहले आता हूँ, इसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, साइकिल के ऊपर एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चे? एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है स्टेट। स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या होता है? मान लो राम है, राम किसी एक्स प्लेस पे बैठ गया या बैठा हुआ है। अब वहाँ पर क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज़ फिक्स होगी वहाँ पे। जैसे कि मान लो उसकी प्रॉपर्टीज़ फिक्स कैसे होगी? लाइक उस स्टेट के ऊपर उसका लेंथ, हाइट, वेट सब कुछ फिक्स है। हम क्या बोलेंगे कि भाई राम की अभी ये स्टेट है, राम अभी खड़ा हुआ है, राम क्या हुआ? भाग रहा है, तो राम की स्टेट चेंज होगी ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो वैसे क्या होता है, अगर मान लो सिस्टम है और अगर जो वो सिस्टम है उस सिस्टम की अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी स्टेट चेंज होगी। फॉर एग्जांपल ये एक पीवी डायग्राम है, आप पीवी डायग्राम देख रहे हो? उसके ऊपर यहाँ पर प्रेशर है और वाई एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम है। अब जैसे ही आपने क्या किया, उसके वॉल्यूम को चेंज किया, जैसे मान लो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या हुआ? इनिशियली यहाँ पर ये पिस्टन यहाँ पर है, अब इसका वॉल्यूम क्या है? V1 है। वॉल्यूम कितना है हमारा? ज़्यादा वॉल्यूम है। और प्रेशर कैसा है इसका? कम है। ठीक है बच्चे? जैसे ही आपने क्या किया, इस पिस्टन को अंदर की तरफ प्रेस करना शुरू किया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? हाँ जी, कौन बताएगा? जैसे ही आप इस पिस्टन को अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? हाँ जी बच्चों, आप जैसे, हाँ, इसका वॉल्यूम क्या हो? वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर, हाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर क्या बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों? डेंसिटी भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये इसकी एक स्टेट है, इसके ऊपर इसका प्रेशर भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। जैसे ही हमने क्या किया, इसके पिस्टन को मूव करना शुरू किया, इसका प्रेशर भी चेंज हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो गया, और ये यहाँ पर आ गया। तो ये इसकी एक स्टेट है और ये इसकी सेकंड स्टेट है। सो दिस इज़ इट्स इनिशियल स्टेट और दिस इज़ द फाइनल स्टेट। तो स्टेट क्या होती है? जब सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू फिक्स होती है
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, स्टेट बोलते हैं। ठीक, हाँ स्टेट बोलते हैं उसको। अब देखो ये जो, अब ये यहाँ पर स्टेट 1 से स्टेट 2 के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर आके इसकी प्रॉपर्टीज फिक्स होगी। अब इसको स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आने के लिए इसने इस पाथ को फॉलो किया। क्या फॉलो किया, इस पाथ को। हाँ, अब पाथ बेसिकली क्या होता है, देखो पहले ये यहाँ पर आया, फिर 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 ये यहाँ पर आया, और फिर ये यहाँ पर आया। ये इसकी इनिशियल स्टेट थी, ये इसकी फाइनल स्टेट थी, और ये इसकी इंटरमीडिएट स्टेट थी। क्या थी इसकी इंटरमीडिएट स्टेट। तो सक्सेशन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज द पाथ। सक्सेशन ऑफ यानी कि लगातार स्टेट का चेंज होना क्या कहलाता है, उसका पाथ कहलाता है। सक्सेशन चेंज ऑफ द स्टेट इज नोन एज द पाथ। बच्चों ये मीटिंग ना 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो सक्सेशन चेंज ऑफ द स्टेट इज नोन एज द पाथ। ठीक है बच्चे। अब ये क्या है, इसका पाथ है। ये पाथ ये भी हो सकता है, ये पाथ इसका ऐसे भी हो सकता है, ये पाथ इसका ऐसे भी हो सकता है। तो ये किसी भी पाथ से 1 से लेकर 2 पे आ सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1 से लेकर 2 अगर ये इस पाथ से आता तो क्या कोई प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क पड़ता। मान लो ये यहाँ से यहाँ पर आने की जगह अगर ये यहाँ से यहाँ पर आता, क्या प्रेशर और वॉल्यूम सेम होता, डिफरेंट होता। डिफरेंट होता सर। हाँ जी, डिफरेंट होता सर। डिफरेंट होता। सोच के बताओ, डिफरेंट द्वारा बताओ सोच के मेरे को। चलो मैं दोबारा आ रहा हूँ उस स्लाइड पे, गलती से मैं आगे आ गया। हाँ देखो ये स्टेट 1 पे था, इसका ये प्रेशर है, यह वॉल्यूम है। अगर मान लो मैं ये वाला पाथ फॉलो करता, ये वाला, और मैं यहाँ पे आता 2 पॉइंट के ऊपर, तो क्या प्रेशर और वॉल्यूम सेम था या डिफरेंट था। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अगर देखो मेरा पाथ ये था, ये था, ये था और ये था, मैं और पॉइंट 2 पे आ गया, क्या मेरा प्रेशर और वॉल्यूम सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सेम रहेगा ना सर। नहीं, गलत। डिफरेंट रहेगा। नहीं, डिफरेंट क्यों होगा, सेम होगा, सेम होगा। देखो 2 पॉइंट के ऊपर प्रेशर की वैल्यू फिक्स है ना। हाँ जी, देखो 2 पॉइंट के ऊपर प्रेशर की वैल्यू भी फिक्स है और वॉल्यूम की वैल्यू भी फिक्स है। स्टार्ट तो 1 से हुआ ना सर। हाँ तो मेरी बात सुनो, स्टार्ट 1 से हुआ। आप मेरी बात ध्यान से देखना, हम यहाँ पर थे, यहाँ से हम यहाँ आए, यहाँ से हम यहाँ पर 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 आए, और हम यहाँ पर आ गए। अल्टीमेटली हम 2 पॉइंट पे पहुँचे ना, और 2 पॉइंट पे प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। 1 के ऊपर जो प्रेशर था 1 बार था, और वॉल्यूम 2 के ऊपर प्रेशर 2 बार था। 1 के ऊपर वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब था 1 के ऊपर, और 2 के ऊपर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। हम यहाँ से धीरे धीरे प्रोसेस पाथ फॉलो करते यहाँ पर आए, तो 2 पॉइंट पे वॉल्यूम भी फिक्स है और प्रेशर भी फिक्स है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, ठीक है। बट सर 1 से 2 आने में तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गया ना सर। चेंज तो हो गया, मेरी बात सुनो। 1 के ऊपर 1 बार था, 2 पे 2 बार था, पर 2 बार का तो फिक्स था ना वैल्यू, कि 2 बार पे आने पे जो प्रेशर है वो 2 बार हो जाएगा। ठीक है सर, वो तो कहीं भी मतलब रुकेगा तो वहाँ पे प्रेशर। हाँ, मैं तो 2 बार की बात, 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 2 पॉइंट का प्रेशर तो फिक्स है। 2 पॉइंट हम लोग सोचे सर 1। हाँ 2 पॉइंट का प्रेशर तो फिक्स है ना। ठीक है जी। हाँ अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैं 1 पॉइंट से मैं चला यहाँ पे, मैं फिर आ गया यहाँ पर, फिर मैं आ गया यहाँ पर, फिर मैं आ गया यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैं ऐसे और करते करते मैं 2 पॉइंट पे आ गया। तो 2 पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या सेम रहेगी 2 बार, या चेंज हो जाएगी 2 बार से। 2 बार सेम रहेगी। हाँ सेम रहेगी ना। हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स हैं, चाहे मैं कोई भी पाथ फॉलो कर लूँ, पर 2 पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या रहेंगी हमारी, फिक्स रहेंगी। क्या रहेंगी, हाँ फिक्स रहेगी। तो स्टेट सर वो जो पाथ है, जो प्रोसेसिंग पाथ है सर ऊपर की ओर दिया, वो सीधा भी तो दे सकता है ना सर। मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ
कि मैं 1 से लेकर 2 पे जिस मर्जी पाथ से आऊँ, पर मेरी 2 के ऊपर वैल्यूज़ क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। कैसी रहेंगी, फिक्स रहेंगी। ठीक है, अब देखो मैं 1 से लेकर 2 इस पाथ से आया, ये पाथ है, और अगर मान लो ये पाथ वेल डिफाइंड है, इफ़ द पाथ इज़ वेल डिफाइंड इट इज़ नोन एज द प्रोसेस। दोबारा सुनो, इफ़ द पाथ इज़ वेल डिफाइंड इट इज़ नोन एज द प्रोसेस। मान लो इस पाथ के ऊपर अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर इस पाथ के ऊपर अगर टेम्परेचर फिक्स होगा तो क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अगर इस पाथ के ऊपर वॉल्यूम फिक्स होगा तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो जब तक ये पाथ वेल डिफाइंड नहीं है इसे क्या बोलेंगे, पाथ, और जैसे ये वेल डिफाइंड हो जाएगा इसे क्या बोलेंगे, प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, प्रोसेस। और अगर हाँ प्रोसेस, और मान लो ये पॉइंट 1 शुरू हुआ, पॉइंट 2 पे आ गया और ऐसे घूम के वापस पॉइंट 1 पे आ गया, तो क्या बोलेंगे इसको, साइकिल। क्या बोलेंगे इसको, साइकिल। क्या बोलेंगे इसको, साइकिल। मान लो 1 से लेके 2 पे गया इस पाथ से और घूम के आ गया इस पाथ पर, तो क्या बोलेंगे इसको, साइकिल। 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 1। तो अगर किसी प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, साइकिल। अब देखो अगर किसी प्रोसेस के आगे मैं अगर आइसो लगा दूं तो वो क्या बन जाता है, आइसो का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। आइसो का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर T रिमेन कांस्टेंट, ड्यूरिंग विच टेम्परेचर T रिमेन कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर P रिमेन कांस्टेंट। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक क्या होता है, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक, आइसोकोरिक में क्या होता है, व्हेन वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो एक तो हो गया आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर, और तीसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज़ द आइसोकोरिक। और साइकिल क्या होता है, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहता है, सेम रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक पॉइंट। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो स्टेट क्या होता है, जिस, हाँ जी, स्टेट क्या होता है बच्चों, जिसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ की फिक्स वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट। तो मैंने क्या बताया आपको अभी तक, व्हाट इज़ सिस्टम, व्हाट इज़ सराउंडिंग, व्हाट इज़ बाउंड्री, व्हाट इज़ प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, उसके बाद व्हाट इज़ स्टेट, उसके बाद पाथ, देन प्रोसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, और साइकिल। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। जो मैंने आपको बताया आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका एग्जाम्पल क्या होता है आइसोथर्मल का, आपने क्या किया बच्चे, फ्रिज में से वो निकाली आइस, और आइस को क्या किया आपने बाहर रख दिया, थोड़ी देर में देखते हो आइस का क्या बन जाता है, हाँ जी बच्चों, थोड़ी देर में आइस का क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है ना बच्चे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर विल रिमेन, हाँ इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। द प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर और मेल्टिंग ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है आइसोबैरिक, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन एयर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप क्या कर रहे हो, आपने वाटर लिया और वाटर को क्या किया, एक उसमें फ्राई पैन में रखा और नीचे से उसको हीटअप करना शुरू कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन एयर। आइसोकोरिक क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हीटिंग ऑफ गैस इन ए सील्ड मेटल कंटेनर। एक सील्ड मेटल कंटेनर है, उसके अंदर यानी कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और उसका हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते।
और उसके अंदर अगर हम उस एयर को हीटअप करेंगे उसको बोलेंगे हीटिंग ऑफ गैस इन ए सील्ड मैटर कंटेनर, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है? मान लो ये प्रोसेस है 1 से लेकर 2, और अगर मैं इस प्रोसेस को वापस लेके आऊँ, अगर ये इसी पाथ को फॉलो करेगा तो क्या बोलेंगे इसको? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? रिवर्सिबल प्रोसेस। मान लो 1 से लेकर 2 ये गया और इस सेम पाथ से वापस आया, तो क्या बोलेंगे इसको? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस, द सिस्टम इज क्लोज टू इक्विलिब्रियम एट ऑल द टाइम and there is and infinite slow process is the condition of the reversible process। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिस प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? साइक्लिक प्रोसेस और साइकिल। और एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिस प्रोसेस में कोई